एक ऐसी लड़ाई जो सिर्फ 38 मिनट्स तक ही चली थी। और क्या आपको पता है कि कैमल जो है वो पानी अपने हम्प में स्टोर नहीं करते हैं। और अगर हम रबर की बॉल और ग्लास की बॉल को फेंकें तो कौन सी बॉल ज्यादा बाउंस होगी। और क्या आपको पता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आप प्लेन में थर्मोमीटर नहीं ले जा सकते। पर क्यों, इसका आंसर जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, आपने ये तो कई बार सुना होगा कि अगर आप टेंशन ज्यादा लोगे या स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपके बाल व्हाइट हो जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि जो चिकन होती है उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसके फर कम हो जाते हैं अगर वो ज्यादा स्ट्रेस ले तो। नंबर 29, जैसे कि हमने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप दो बॉल को फेंके, एक रबर का और एक ग्लास का, तो ज्यादा बाउंस कौन सा बॉल होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप रबर बॉल चूज करोगे, पर रियल आंसर है ग्लास का बॉल, क्योंकि ग्लास की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो रबर से ज्यादा होती है और इसीलिए ग्लास बॉल ज्यादा बाउंस होगा। नंबर 28, अगर आपको छोटी सी खांसी या जुकाम हो तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे और थोड़ी छोटी मोटी बीमारी पे आप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करोगे। पर क्या आपको पता है इंसानों की यही एटीट्यूड की वजह से हर साल 4 लाख लोग ऐसी बीमारी से मरते हैं जिसका इलाज आसानी से हो सकता था, और इसमें 10% मजबूरी की वजह से है और 90% इस एटीट्यूड की वजह से मर जाते हैं। नंबर 27, अगर आप कभी भी मॉल या सुपरमार्केट में गए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोडक्ट्स पे हमेशा बार कोड बना होता है जो बिलिंग को काफी आसान और फास्ट बना देता है। पर क्या आपको पता है कि सबसे पहला बार कोड कौन से प्रोडक्ट पे था। वो पहला प्रोडक्ट था एक च्युइंग गम और उसका नाम था व्रिकलीज गम और उसका फ्लेवर था डबल मिंट। नंबर 25, इतने सालों की हिस्ट्री में मैनकाइंड के बीच कई वॉर्स हुई हैं और कुछ तो कई महीनों तक, सालों तक, यहाँ तक कि डेकेड तक चली हैं, जैसे कि लाइबेरियन रिलीजियस वॉर जो 781 ईयर्स तक चली थी, और दूसरी तरफ है एंग्लो ज़ैंज़िबार वॉर जो कि 38 मिनट्स तक चली, यानी ये वॉर शुरू होते ही खत्म हो गई। नंबर 24, आजकल डेंचर्स बनाने के लिए कैल्शियम का और प्लास्टिक का यूज किया जाता है जिसे आप नकली दांत कहते हैं। पर 19th सेंचुरी में डेंचर्स मरे हुए सोल्जर्स और एनिमी के सोल्जर्स के दांत को निकाल के बनाया जाता था। सोचिए कितना क्रूएल है। नंबर 23, आपने ऐसे कई ट्रीज देखे होंगे जो दिखने में काफी विशाल लगते हैं और कुछ तो काफी मोटे होते हैं। पर क्या आपको पता है अब तक का सबसे लंबा पेड़ कहाँ था? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये पेड़ था ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस और 1872 में ये पेड़ को 482 फीट लंबा मापा गया था। पर बदकिस्मती से ये किसी वजह से साल 1890 में ये पेड़ गिर गया। नंबर 22, कूड़ा हर जगह पर है और इसकी वजह है हम इंसान। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कूड़ा ना हो। जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले टूरिस्ट अपने साथ कई सारी चीजें और खाने के सामान ले जाते हैं और उसे वहाँ ही फेंक देते हैं, और आज की डेट में एस्टिमेट 50 टन जितना कूड़ा वहाँ मौजूद है। और ये बस एस्टिमेट है, रियल वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित माउंटेन है। नंबर 21, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेन ड्रॉप का शेप क्या होता है तो आप शायद कहोगे स्फेरिकल या टीयर ड्रॉप्स जैसा, पर असल में रेन ड्रॉप का शेप बर्गर के बन जैसा होता है और जब वो जमीन पे टच होता है तब वो पूरा फ्लैट होता है। अगर ये फैक्ट आपने पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 20, 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 5 रुपए थी। तब सबको बिटकॉइन वेस्ट लगता था और एक आदमी था जिसके पास कुछ पैसे थे तो उसने उन्हें बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया करीब 7,000 रुपए, और फिर कुछ न मिलने पे उसने उस हार्ड ड्राइव को जिसमें बिटकॉइन थे उसे फेंक दिया, और आज एक बिटकॉइन की कीमत 15 लाख रुपए है। और अगर वो उन बिटकॉइंस को रखता तो आज वो बिलियनर होता। उस आदमी ने हार्ड ड्राइव को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे नहीं मिली, और उस आदमी का नाम था जेम्स हॉवेल्स जो कि IT वर्कर था USA में। नंबर 19, अगर आप कैक्टस को गलती से भी टच कर लेते हो तो आपको काफी बड़ा कट लग जाएगा। पर जरा इस इमेज को देखिए, ये है बॉब कैट और ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए कैक्टस के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, और इसकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि ये जो कैक्टस के कांटे हैं वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते, और बॉब कैट कई घंटों तक कैक्टस के ऊपर बैठी रहती है। नंबर 18, आपको जब भी कोई फोन करता है तो सबसे पहला वर्ड जो आप बोलते होंगे वो होगा हेलो। पर क्या आपको पता है कि जिसने टेलीफोन बनाया था यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन ग्रीटिंग्स आहोई रखा था, पर उनके जो राइवल थे यानी थॉमस एडिसन, उन्होंने हेलो को वोट किया और सब ने उनको फॉलो किया। और तो और हेलो शब्द भी थॉमस एडिसन ने ही इन्वेंट किया था। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 आज तक का सबसे खतरनाक वॉर रहा है और इसकी वजह से जर्मनी में डेली 3 से 4 बॉम्ब मिलते हैं जिसे वो डिफ्यूज मानते हैं। उनसे
कोई खतरा नहीं है, पर कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं बता सकता। इससे ये पता चलता है कि जर्मनी का कितना बड़ा रोल था। नंबर 16, वेब की दुनिया में 30 अप्रैल 1993 सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट दिन है। और आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यह वही दिन था जिस दिन सन ने अनाउंस किया था कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये वाली टेक्नोलॉजी कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है। और तब से लेके आज तक वेब में कई बदलाव आए, पर www वर्ल्ड वाइड वेब आज भी काम आता है। नंबर 15, मोटोरोला आज एक सक्सेसफुल मोबाइल कंपनी है, पर बाकी कई कंपनी जैसे मोटोरोला ने ऐसी शुरुआत नहीं की थी। मोटोरोला ने ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, बस, ट्रक्स, उनके लिए रिकॉर्ड प्लेयर बनाने से शुरुआत की थी और तभी का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रिकॉर्ड प्लेयर था विक्टोरोला, और इसीलिए उन्होंने अपना नाम मोटोरोला रखा और आज ये कंपनी फोन्स मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 14, वुमेन्स जो होती हैं वो मेन से कई ज्यादा टॉकेटिव होती है और इसका एक बार सर्वे लिया गया था और उसमें एवरेज दिन में एक आदमी 12,500 वर्ड्स बोलता है और एक औरत पूरे दिन में 25,500 वर्ड्स बोलती है। नंबर 13, क्या आपको पता है अर्थ पे एक ऐसी जगह है जिसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, और ये बस ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस सर्कल के अंदर खड़ा रह के अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आपको अपनी आवाज एको में सुनाई देगी, पर इस सर्कल के जस्ट बाहर अगर कोई खड़ा है और आप कितना भी चिल्लाओ तो भी आपकी आवाज उसे सुनाई नहीं देगी। और इसका रीजन क्या है साइंटिस्ट आज भी ढूंढ रहे हैं। नंबर 12, इस दुनिया में कई प्रकार के एनिमल्स मौजूद है, पर सब जानवर में ऐसी एक न एक चीज है जो कॉमन हो, पर पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा बस जानवर है जिसका चिन्ह यानी कि ऐसा पार्ट नहीं है और बाकी किसी भी जानवर का चिन्ह नहीं होता, यहाँ तक कि बंदरों का भी, जो हमारे पूर्वज माने जाते थे। नंबर 11, दुनिया का जो सबसे बड़ा मैन मेड पहाड़ या कहूँ पिरामिड जो है, जिसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंदाजे के लिए बता दूं कि जो पिरामिड ऑफ गीजा है उसका जो बेस है वो 10 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। हाँ, आपने सही सुना, 10 फुटबॉल फील्ड। नंबर 10, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज सैटर्न और जुपिटर के जंक्शनिंग की है, जो कि 400 सालों में एक बार होता है। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये है कि ये पिक्चर गलती से खींचा गया था एक कैमरामैन द्वारा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की T20 मैच के बीच में, और इनको तब ये पता भी नहीं था कि ये इतना रेयर फिनोमिना है। नंबर 9, चीज जो हम खाते हैं वो हर चीज का स्वाद उभार देती है, और चीज जितनी अच्छी हो उतना ही अच्छा होता है पिज्जा, और इसी वजह से चीज बनाने वाले कई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि चीज का टेस्ट और बढ़ सके। और ऐसा ही उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिससे वो फुल्ली बने हुए चीज को म्यूजिक सुनाते थे। हाँ, आपने सही सुना, उनको ऐसा लगता है कि म्यूजिक चीज के टेस्ट को इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 8, बाटा कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस फुटवेयर कंपनी है, खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, और इसी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाटा एक इंडियन ब्रांड है, जो कि गलत है। बाटा दरअसल एक स्विट्जरलैंड की फुटवेयर कंपनी है जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा इंडिया में फेमस है। नंबर 7, जरा इस इमेज को देखिए, ये इमेज है काउस की, पर फर्क ये है कि इन काउस को शैम्पू करके, कंडीशनिंग करके और ब्लो ड्राई करके सुखाया गया है ताकि ये क्लीन लग सके, और सारी काउस ऐसे ही लगेंगी अगर उनके साथ ऐसा किया जाए, और फिर इन काउस को सेल किया जाता है। नंबर 6, डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है और वो इंसानों को समझ भी सकती है, और इंसान के बाद सेकंड नंबर पे डॉल्फिन से आती है। पर पेलेरिस जैक करके एक डॉल्फिन है जिसने पिछले 15 साल में 100 से भी ज्यादा जहाजों को और हजारों लोगों को बचाया है न्यूजीलैंड के समुद्र की सबसे खतरनाक जगहों से बाहर निकाल के, और इसी वजह से इसका नाम सेवियर जैक भी रखा गया है। नंबर 5, मैरियो बैलोटोली जो कि एक इटालियन फुटबॉलर हैं, उनका कमाल का कैरियर था जो कि 2019 में एक इंसिडेंट के बाद चेंज हो गया और लोग उसके बाद इन्हें काफी ट्रोल करने लगे, पर इनकी जो नेटवर्थ है वो है $80 मिलियन, उसमें से ये 38 यानी कि ऑलमोस्ट 50% इनकम अफ्रीका में डोनेट करता है। नंबर 4, 2020 एक काफी ज्यादा बुरा ईयर था पूरे वर्ल्ड के लिए, पर 2020 में चेन्नई में रहने वाले 25 साल के एक लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, 6 रूबिक क्यूब 2.17 मिनट्स के अंदर सॉल्व करके, वो भी अंडर वाटर। और यहाँ हम जो भी एक रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं कर पाते पानी के अंदर तो पूछो ही मत। नंबर 3, आपके पास कई प्रकार के अनोखे और कमाल के पौधे होंगे, और आपने शायद ही कभी पांडव बत्ती के बारे में सुना होगा। ये जो पत्ती है ये अपने आप जल जाती है जब भी आप इसके ऊपर तेल डालते हो,
और इसका यूज पांडवास ने वनवास के दौरान आग लगाने के लिए किया था, इसलिए इसका नाम पांडवरबती रखा गया है। नंबर 2, कैमल जो है ये रेगिस्तान में कई हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं और इसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो पानी अपने हम्प में स्टोर करता है, लेकिन ये गलत है। हम्प में कुछ भी स्टोर नहीं होता। कैमल दरअसल पानी को अपने ब्लड स्ट्रीम में स्टोर करता है और धीरे धीरे करके उसे पीता है, और जब भी कैमल को कहीं पानी मिलता है तो वो एक ही बार में 20 गैलन यानी कि 53 लीटर जितना पानी पी जाता है। नंबर 1, अगर आपने कभी भी एयरप्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको तो पता ही होगा कि आप बहुत सारी चीजें एयरप्लेन में नहीं ले जा सकते, और उसमें से एक है मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर। आप इसे प्लेन पे नहीं ले जा सकते, और इसका रीजन है कि प्लेन के 80% पार्ट्स एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होके उस पर जंग लगा देता है, और उसमें मर्क्यूरी खुद को कंज्यूम करता ही नहीं, और ये तब तक एल्यूमिनियम को गलाता रहता है जब तक एल्यूमिनियम पूरी तरीके से पिघल ना जाए। और ऐसे में गलती से भी मर्क्यूरी की छोटी सी बूंद एयरप्लेन में गिर जाए तो आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना।